हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया था जो कि था एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ठीक है, ये उसके जैसा साउंड कर रहा है बट ये उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, कैसे? उसके पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली एक कंसेप्ट है, एक कॉन्स्टेंट टाइप आप इसे समझ सकते हैं जो कि टेबल पे अप्लाई होता है। सपोज कीजिए कि एक्चुअली कोई टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। उनमें अगर कोई एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए नहीं, यानी कि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, पहचाना कैसे जाए, उस तक पहुंचा कैसे जाए या फिर उसकी पहचान कैसे हो, उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई एट्रीब्यूट किसी और दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है तो इसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फंक्शनल डिपेंडेंसी एक कॉन्स्टेंट है जो कि किसी भी टेबल के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो एंटिटीज़ मौजूद हैं उनके बीच में रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक एंटिटी जो है वो किसी और एंटिटी पे अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी पहचान के लिए डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर हम इस टेबल का एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, इसके अंदर दो कॉलम है SID और नेम। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ID तो अलग अलग है 01 और 02, लेकिन नेम मैंने सेम लिया है राज। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, ये नेम जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? SID पे। कैसे? अगर मैं SID वाला कॉलम हटा दूँ, खाली नेम लिखूँ तो आपको ये तो पता लगेगा कि राज किसी इंसान का नाम है, पर ये कौन है? क्या ये एग्जीक्यूटिव टेबल है? क्या ये बैंक टेबल है? ठीक है, ये कस्टमर टेबल है? क्या ये स्टूडेंट टेबल है? हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि यहाँ पे नेम है, ये किसी इंसान का नाम है। इट मीन्स कि वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसकी पहचान नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं आगे SID अटैच कर देता हूँ तो आसानी से पहचान हो जाएगी। अच्छा, SID स्टूडेंट ID, मतलब ये स्टूडेंट्स के नाम है। यानी यहाँ पे जो नेम वाला एट्रीब्यूट है वो अपने रिकॉग्निशन के लिए जो है वो इस दूसरे कॉलम SID पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है, इस टाइप की डिपेंडेंसी जहाँ पे एग्जिस्ट तो वो करेगा एट्रीब्यूट, लेकिन अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपनी पहचान के लिए किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, इसे फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी में देखा था, उसमें तो एक एंटिटी अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि सपोज जैसे एक एंटिटी है A और दूसरी एंटिटी है B, तो अगर A एग्जिस्ट करेगा तो ही B एग्जिस्ट करेगा, अगर A हट गया तो B भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो तो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी था, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे सपोज अगर मैं इसको A बोलूँ और इसको B बोलूँ तो B जो है वो एग्जिस्ट तो करेगा, भले A हो या ना हो, B एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, वो पहचाना नहीं जाएगा कि भाई ये किस टाइप का डेटा है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो अपने रिकॉग्निशन के लिए A पे डिपेंड है, तो इसे फंक्शनल डिपेंडेंसी बोला जाता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को शॉर्ट में FD से जो FD के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये इसका सिंबल है A डिटरमाइन B। यहाँ पे ये एरो एक्चुअली डिटर्मिनेशन का सिंबल है कि A जो है वो B को डिटरमाइन कर रहा है, पहचान रहा है। ठीक है, इसलिए सिंबल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A जो है वो कोई एट्रीब्यूट हो सकता है किसी टेबल के अंदर, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इन दो या तीन एट्रीब्यूट्स को मिला के एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, और B जो है वो भी कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन जो A है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट और जो B है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। यानी यहाँ पे अगर हम देखें डिटर्मिनेशन सिंबल के लेफ्ट में जो आपके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं वो होते हैं आपके डिटर्मिनेंट, और जो डिटर्मिनेशन सिंबल के राइट में जो लिखे हुए हैं एट्रीब्यूट्स वो आपके डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे? इस वाली टेबल में नेम डिपेंडेंट है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है रिकॉग्निशन के लिए? SID पर। तो यहाँ पे SID A है और नेम हो गया B, तो ये मैंने लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा SID रिकॉग्नाइज या फिर डिटरमाइन नेम। ठीक है, SID से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? नेम आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये रिकॉग्निशन सिंबल जो है उधर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से A टेंस B, यानी कि SID क्या मेरा डिटर्मिनेंट जो कि डिटरमाइन कर रहा है, और नेम जो है वो है डिपेंडेंट क्योंकि वो अपने डिटर्मिनेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए SID पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी काम क्या आती है। देखिए, जब हम टेबल बनाते हैं, एक्चुअल में हम कॉम्प्लेक्स टेबल्स बनाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट के ID, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका क्या बोलते हैं पेरेंट्स के नेम, उनके प्रीवियस क्लास के रिजल्ट्स और उनकी अदर एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स, इनके इंटर्म्स के मार्क्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के नंबर्स और डिटेल्स, ये सब कुछ हर एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में चढ़ाई जाती है। इवन उसी स्टूडेंट के लिए
लाइब्रेरी की एक बिल्कुल अलग टेबल होगी, उसी स्टूडेंट के लिए कैंटीन की एक बिल्कुल अलग टेबल होगी, उसी स्टूडेंट के लिए जो है हमारे एकेडमिक सेक्शन जहाँ पे वो बुक्स, यूनिफॉर्म्स, शूज़ वगैरह उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट टेबल होगी। यानी एक ही स्टूडेंट के लिए हर एक डिपार्टमेंट में एक अलग टेबल मौजूद है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ये सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं खाली एट्रीब्यूट्स के नाम लिख के बता रहा हूँ। स्टूडेंट आईडी, ठीक है, साथ के साथ कोमा नेम, ठीक है, और फिर उसका मोबाइल और एड्रेस। क्लियर है, ये एक टेबल है। दूसरी टेबल के अंदर आ जाएगा फिर से एसआईडी। अब नेम वगैरह देने की जरूरत नहीं, अब सीधा आएगा क्लास, ठीक है, प्रीवियस स्कूल, ठीक है। अब आएगा फिर से एसआईडी, एनरोलमेंट, कब एनरोलमेंट हुआ, कौन से ईयर में, ठीक है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा वापस, ये एक टेबल हो गई। फिर उसके बाद में उसका जो है क्लास प्रीवियस स्कूल हो गया, फिर उसके बाद में उसका, ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट या प्रीवियस क्लास रिजल्ट, ठीक है, करंट के जो है इंटर्म्स मार्क्स, ठीक है। फिर उसी स्टूडेंट की जो है कैंटीन की अलग, कब उसने क्या लिया, इस तरह से। तो आप सोचिए यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स बन रही है एक ही स्टूडेंट की, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है, एसआईडी। ये एसआईडी इन सबको लिंक करेगी। जैसे सपोज कि भाई ये जो प्रीवियस स्कूल है, ये प्रीवियस स्कूल है सेंट जेवियर्स, ये किस स्टूडेंट का है, तो भाई हमने क्या देखा, एसआईडी। एसआईडी सपोज जैसे होगी 02, तो हम 02, अब हम नेम जानना है तो हम पर्सनल डिटेल वाली टेबल में गए, वहाँ पे 02 सर्च किया, तो 02 के आगे लिखा हुआ है राज, मतलब कि ये जो सेंट जेवियर स्कूल जो है ये राज का प्रीवियस स्कूल था। अब आप सोचो इस टेबल में कहीं पे भी स्टूडेंट का नाम नहीं है, वो अलग जगह लिखा है, पर मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी करके उसका नेम निकाल दिया। तो ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि हर एक एट्रीब्यूट जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपने पहचान के लिए किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी में काउंट होता है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ही टेबल्स को डिज़ाइन करना आसान रहता है, क्योंकि एक्चुअली में फंक्शनल डिपेंडेंसी एक ही टेबल पे अप्लाई होती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग टेबल का एग्जांपल दिया है, रियलिटी में यहाँ पे इस टेबल के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलग होगी, इस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलग होगी। ठीक है, हालांकि जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में जाएंगे तो वहाँ हम ये सीखेंगे कैसे दो अलग अलग टेबल्स की जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी आपस में रिलेट हो जाती है। तो कुल मिला के फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके टेबल के अंदर जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनके एक कॉमन एट्रीब्यूट के साथ में रिलेशन शो करती है, और वो जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा, जो यूनिक एट्रीब्यूट होगा, वो कोई की एट्रीब्यूट होगा, यानी कि वो कैंडिडेट की होगा, उसको प्राइमरी की आप बना सकते हैं, और अगर उसको अदर टेबल में यूज़ करेंगे तो फॉरेन की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के वो की एट्रीब्यूट है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम एक की एट्रीब्यूट होता है या फिर प्राइमरी की होता है, और बाकी सारे जो एट्रीब्यूट है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए उस पर डिपेंड करते हैं। कैसे, यहाँ पे फिर से चूँकि ये प्राइमरी की है तो ये यूनिक होता है, तो 01 02, यहाँ पे नेम 2 बार लिखा हुआ है राज। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दोनों दो अलग अलग स्टूडेंट है, ये दोनों नाम सेम है पर ये स्टूडेंट एक नहीं है, दो अलग अलग स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि इनके आईडी नंबर यूनिक है। तो ये सोचिए फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करती है, कुल मिलाकर के जो हमारे जो क्या बोलते हैं रिडंडेंसी की और जो एनोमलीज की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़े थे, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये तो सारा डिस्क्रिप्शन था अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब हम ये देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती कितनी तरह की है। फंक्शनल डिपेंडेंसी टोटल मिलाकर के 6 तरह की होती है। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये टोटल मिलाकर के जो है 6 तरह के जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज होते हैं। अब हम हर एक को 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए, ये सारी जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टेबल चाहिए होता है जिस पे आप जो है एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकें। तो अब सबसे पहले हम एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं मल्टी वैल्यूड। ठीक है, तो अब बात करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ठीक है, जिस टेबल पे मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई होता है उस टेबल के अंदर एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। एटलीस्ट 3 से कम, जैसे कि 2 है तो वहाँ पे आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगी।
तो एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए और ये मल्टी वैल्यूड होने चाहिए। मल्टी वैल्यूड मतलब देखिए मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड कैमरा, ये एक मैंने टेबल बनाई है जो मोबाइल हैंडसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसमें मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कैमरा आगे मुझे दे रखा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट रो में सैमसंग का एक हैंडसेट ले लिया, कोई भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। उस मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2017 है, उसमें ड्यूल कैमरा था। फिर ये वीवो का फ़ोन है जो 2018 में बना, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसमें उसमें जो है क्वाड कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स बता दी। तो यहाँ पे देखिए आप एटलीस्ट मैंने 3 एट्रीब्यूट लिए हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है मल्टी वैल्यूड के अंदर कि एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट तो होने ही चाहिए, और क्या बोलते हैं 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि मोर देन 2 या एटलीस्ट 3, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। आप 4, 5, 6, 7 कितने भी लो, पर एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरा कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो। अब नॉन की एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की या फॉरेन की नहीं बन सकते, जो कैंडिडेट कीज नहीं होते हैं, या फिर सिंपल सा जो यूनिक जो है नहीं होते हैं। जो यूनिक है वो की एट्रीब्यूट है। कैसे? जैसे यहाँ मोबाइल में अगर मैं देखूँ तो सैमसंग और वीवो, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट पता लग रहा है ये अलग अलग कंपनी से, तो ये यूनिक फीचर है, तो ये एक तरह से की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो नॉन की कौन से हो गए? मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कैमरा। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिक नहीं है, क्यों? क्योंकि वीवो के अंदर भी ड्यूल कैमरा हो सकता है, या सैमसंग के अंदर भी क्वाड कैमरा हो सकता है दोनों के कोई ऐसे हैंडसेट हो जो सेम ईयर 2017 या 18 में रिलीज हुए हो, तो यहाँ पे ये यूनिक नहीं है, लेकिन कंपनी नेम तो यूनिक है, इसलिए इसको मैं की एट्रीब्यूट मानता हूँ। ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट है। तो जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्चुअली में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से मोबाइल निकाल दूं, खाली मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कैमरा लिखा है, तो क्या समझ में आएगा कि यार 2017 में बना होगा और ये कोई कैमरा है जिसमें 2 कैमरा आ रहे हैं, लेकिन यार 2 कैमरा कैसे हो सकते हैं? कैमरा में तो एक ही लेंस होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि खाली मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिख देता हूँ 2017 और 18, या आप इन्हें हाइड कर दीजिए, तो फिर से प्रॉब्लम, यार ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ईयर किसका है? गाड़ी का है, मोबाइल का है, कैमरा का है, लैपटॉप का है, किसी घर का है, किसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है? कोई आइडिया नहीं। इन दोनों को हटा दे, खाली कैमरा, ड्यूल कैमरा, क्वाड कैमरा, चलो हाँ यार कैमरे के टाइप्स होंगे। मतलब कुल मिला के अगर मैं की एट्रीब्यूट को हटा दूं तो ये दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं अलग अलग भी लूँ तब भी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब मैं मोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग ईयर ये एक साथ में ले लूँ तो क्या पता लगेगा? सैमसंग एंड ये 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ था, वीवो ये 2018 में मैन्युफैक्चर हुआ था। इन्फॉर्मेशन निकली, मीनिंग जनरेट हुआ। इट मीन्स कि ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर किस पे डिपेंड है? फंक्शनली डिपेंड है मोबाइल पे। तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ ए, ठीक है, बी और सी। क्लियर है? अब मैंने नाम यहाँ पे जो है डिफाइन कर देता हूँ। ए जो है किसको डिटरमाइन कर रहा है? बी को, यानी कि मोबाइल जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग ईयर को। क्लियर है? उसी तरह से मोबाइल और कैमरा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर कि मोबाइल है सैमसंग, उसमें कौन सा कैमरा है? ड्यूल कैमरा। और वीवो उसमें क्या है? क्वाड कैमरा। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है कैमरा का नंबर कितना होगा, लेकिन वो मोबाइल कंपनी के हैंडसेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये किस पे डिपेंड है अपने रिकॉग्निशन के लिए? इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A टेंड्स टू C, ठीक है, यानी कि मोबाइल, और ये किसको डिटरमाइन कर रहा है? कैमरा को। तो यहाँ पे ये जो है ये है मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी जब किसी टेबल में एटलीस्ट 3 या उससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं और की एट्रीब्यूट को छोड़ के बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो खाली सिर्फ और सिर्फ की एट्रीब्यूट्स पे ही डिपेंड करते हैं, आपस में उनका कोई डिपेंडेंसी ना हो, कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी टेबल पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट होती है इसे बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी एक ही टेबल में हमें 2 जो है डिपेंडेंसी देखने को मिल गई, एक तो ए डिटरमाइन बी, एक है ए डिटरमाइन सी, तो हमें 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी को मिली। इसे मैं नाम दे सकता हूँ FD1, इसे मैं नाम दे सकता हूँ FD2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पे बी सी को डिराइव कर रहा है? नहीं, ठीक है, बी का सी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? क्योंकि यह से पता नहीं लगेगा कैमरे का सेंस क्या है।
उसी तरह से क्या सी जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि क्या कैमरा डिफाइन कर रहा है ईयर को, ठीक है। तो पार्शियली केस में यस, पार्शियली मतलब कि अगर मैं इसको हटा दूं, खाली ये लिखूं कि कैमरा ड्यूल कैमरा 2017, तो कुछ आउटपुट निकल सकता है, लेकिन टेबल तो पूरी कंसिडर करेंगे ना हम एक्चुअली। यहाँ पे खाली ये दोनों थोड़ी है, अगर ये दोनों होते तो ए ओ बी लिखता, बी सी क्यू लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी जो है वो बी को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सैमसंग के साथ जुड़ा हुआ है। इन सिंपल वर्ड ये खुद इस पर डिपेंडेंसली इसको नहीं दिखा पा रहा है, डिपेंडेंसी शो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करती है, किसी भी टेबल में कम से कम 3 एट्रीब्यूट जब मौजूद हों, ठीक है, 3 कॉलम्स एटलीस्ट मौजूद है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो नो जो हमारा की एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे के साथ उनका कोई डिपेंडेंसी या कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। की एट्रीब्यूट को निकाल दोगे तो उन एट्रीब्यूट से हम कोई भी मीनिंग जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे जो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है ये सिर्फ और सिर्फ की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेंगे, फंक्शनली डिपेंड करेंगे, एग्जिस्टेंट तो ऑलरेडी है, फंक्शनली डिपेंड करेंगे फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उन्हें हम इस तरह से शो करेंगे, ए डिटरमाइन बी एंड ए डिटरमाइन सी, इस तरह से, और हम उन्हें फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 या फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपका मल्टी वैल्यूड जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्यों, क्योंकि सिंगल टेबल में हमें 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने को मिली है, तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया है, क्लियर है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है सिंपल सा, ये है मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दूसरी जो है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है उसकी तरफ। तो अब हम बात करते हैं ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ठीक है। देखिए ट्राइवियल का मतलब ये होता है कि जब कोई एक सेट हमें दे रखा है एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जैसे इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो एक बार अगर उनको जैसे मैं ऐसे लिख दूँ कि ये हो गया SID और ये हो गया नेम, ये एक सेट है, ठीक है। इस सेट को मैंने नाम दे दिया S, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है फिलहाल 2 हैं, SID और नेम, और ये मेरा सेट है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का, इसको मैंने नाम दे दिया है S। अब क्या होता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का हमको कंसेप्ट पता है कि कोई भी एट्रीब्यूट जब अपने रिकॉग्निशन के लिए दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी परफॉर्म करेगा। तो इस टेबल में भी यही है, नेम जो है वो SID पे डिपेंड करता है फॉर इट्स रिकॉग्निशन। क्यों, SID हटा दूँ तो नेम तो शो हो रहे हैं, पर किसके हैं, फिर से वही स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव, कस्टमर, किसके नेम है, लेकिन जैसे SID, अच्छा ये स्टूडेंट्स के नेम है, और ये क्या, दोनों नाम सेम है लेकिन ID अलग अलग है, मतलब 2 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, नाम सेम है। तो यहाँ पे सिंपल सा नेम वाला एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड कर रहा है, SID पे। तो यहाँ पे इनका रिकॉग्निशन कैसे शो होगा मुझे, ठीक है, SID रिकॉग्नाइज या डिटरमाइन जो है नेम, SID नेम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्लियर है। तो SID को मैं A मान सकता हूँ क्योंकि A डिटरमिनेशन B का ही सिंबल हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे A क्या हो गया SID, B क्या हो गया नेम। तो A किसको डिटरमाइन कर रहा है, B को जो है डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्राइवल डिपेंडेंसी क्या होती है उसको समझना शुरू करते हैं। A डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी कि A B को डिटरमाइन कर रहा है तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये ट्राइवल होगी तभी जबकि B जो है A का सबसेट होगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा फिर से। A फंक्शनल डिपेंडेंसी B, ये डिपेंडेंसी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अगर B जो है वो A का ही सबसेट है। अब कैसे मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो SID और नेम जो है वो मेरा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो SID भी इसी सेट में से निकला है, ठीक है, S में से, और नेम भी इसी सेट में से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम अपने रिकॉग्निशन के लिए SID पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही सेट का हिस्सा है, यानी कि नेम जो है यहाँ पे ये किसका सबसेट है, SID और नेम का, ठीक है। सिंपल लॉजिक समझिए, परेशान मत होइएगा। मैं SID को S1 बना देता हूँ, ठीक है, और नेम को मैं S2 बना देता हूँ। तो यहाँ पे नेम किसका सबसेट है, S का, SID किसका सबसेट है, S का, यानी कि ये दोनों किसके सबसेट हैं, S के। तो इन सिंपल वर्ड्स कि B जो है यहाँ पे हमारा ये नेम ये किसका सबसेट है, ऑलरेडी ये ओरिजिनल सेट S का सबसेट है। तो यहाँ पे ये ट्राइवल डिपेंडेंसी कहलाएगा। देखिए इसमें उलझेगा मत, मैं आपको इसको और सिंपलर करके बताता हूँ, ठीक है, कि जो स्टूडेंट नेम है ये किससे डिटरमाइन हो रहा है, स्टूडेंट ID से, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिला करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, SID एंड नेम, यही हमारा सेट है, ठीक है। तो नेम जो है वो इसी मेन सेट का एक हिस्सा है,
ठीक है। तो ये ट्राइवल डिपेंडेंसी कैसे, बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और बी साथ के साथ ए का सबसेट भी है, ओरिजिनल सेट का सबसेट भी है। तो ये ट्राइवल डिपेंडेंसी जो क्रिएट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये समझ के आपको पूरा ट्राइवल डिपेंडेंसी समझ में आ जाएगा। ट्राइवल डिपेंडेंसी में ए खुद को भी डिटरमाइन कर सकता है और बी खुद को भी डिटरमाइनेशन कर सकता है। कैसे कि सपोज क्या हुआ कि इस जगह पे मैंने कोई SID एंटर ही नहीं करी, नल छोड़ दिया। एक बार मान लेते हैं नल छोड़ दिया और नाम मैंने दे दिया विकास। तो अभी फिलहाल मुझे ये पता करना हो कि विकास कौन है, और यहाँ पे तो नल दे रखा है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ कि नेम और SID दोनों इस सेट के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सेट किसका है, स्टूडेंट टेबल का। इट मीन्स कि विकास जो है किसी स्टूडेंट का नेम है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इजीली फाइंड आउट कर ली, भले उसका SID दे नहीं रखा था। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने क्या कंसीडर किया कि भले नेम दे रखा हो, SID नहीं दे रखा उस स्टूडेंट का, बट ये दोनों किसके सबसेट हैं, मेन वाले सेट के। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स विकास जो किसी स्टूडेंट का नाम है, ये आसानी से मुझे पता लग गया, रिकॉग्नाइज हो गया। तो अभी भी यहाँ पे अपने रिकॉग्निशन के लिए इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ट्राइवल डिपेंडेंसी है। साथ के साथ ए जो है ए को डिटरमाइन कर सकता है। कैसे, SID के अंदर जो है, अगर यहाँ पे वापस उसी को मैं उल्टा कर दूँ, इस जगह पे एक को मैं रो इंसर्ट करूँ, एक काम करते हैं, एक को रो कहाँ लूँ मैं, सपोज जैसे मैं जो है यहाँ पे इस जगह पे ये नेम मिटा दूँ, नेम ना दूँ, ठीक है, नेम मैंने नल छोड़ दिया। तो अब क्या होगा कि SID 02 और नेम नल, तो ऑब्वियस बात है स्टूडेंट का नेम नल नहीं होगा, मतलब नेम छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि ये किसी स्टूडेंट की एंट्री ब्लैंक रह गई है, क्योंकि SID भी खुद जो है S का सबसेट है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि A जो है खुद को डिटर्मिनेट कर सकता है और B जो है वो खुद को डिटर्मिनेट कर सकता है। कैसे, SID नहीं है तो भी नेम पढ़ के पता लग जाएगा कि भाई ये किसी स्टूडेंट का नेम है। एज इट इज नेम नहीं है तो भी SID से पता लग जाएगा किसी स्टूडेंट का नेम वहाँ पर डालना बाकी रह गया, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई नेम आएगा। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये ट्राइवल डिपेंडेंसी कहलाता है। तो इन शॉर्ट ये डेफिनेशन याद रखिएगा, A determinant B is equal to trivial functional dependency only if B is a subset of A। B जो है A का सबसेट होना चाहिए, और ये रिवर्स नहीं हो सकता, A कभी भी B का सबसेट नहीं होगा। क्यों, ये दोनों सबसेट हैं इसके, ये कभी भी इन दोनों में से किसी का भी सबसेट हो ही नहीं सकता। क्लियर है, क्योंकि सामने दिख रहा है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा कि यहाँ पे A खुद को डिटर्मिनेट कर सकता है और B भी खुद को डिटर्मिनेट कर सकता है, और A तो B को डिटर्मिनेट कर ही रहा है। तो ये आपका ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने आपको 2 यहाँ बता दी, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। बाकी की जो 4 डिपेंडेंसीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो भी जो है उसका लिंक भी आपको साथ के साथ जल्दी ही मिल जाएगा। इस वाले वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। वो जल्दी जो है आपको उसका लिंक जो है, अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वाले वीडियो में अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।